नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या फर्क है, कैसे अलग अलग किस्म के नेताओं की वजह से कोई मुल्क दुनिया में छा जाता है और एक मुल्क गर्त में मिल जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की यही कहानी है। आज हिंदुस्तान को नई संसद, एक आत्मनिर्भर भारत, एक कॉन्फिडेंट इंडिया, उसकी उद्घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की। और दूसरी तरफ 1947 में भारत के साथ आजाद हुआ मुल्क पाकिस्तान, वहां डेमोक्रेसी की मौत हो रही है, क्योंकि वहां का एक पूर्व प्रधानमंत्री ये कह रहा है मुझे फांसी पर लटकाने की तैयारी हो चुकी है। क्या वाकई इमरान खान को फांसी दे दी जाएगी? इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी ने पूरी योजना बना ली है कि वो भी मेरा हश्र जुल्फकार अली भुट्टो की तरह करने वाले हैं। यातनाएं दी जा रही हैं, गलत केसेस में फंसाकर उनको जेल में डालने की पूरी तैयारी की जा रही है। क्या होगा इमरान खान का? बचेंगे या जुल्फकार अली भुट्टो की तरह उनकी मौत हो जाएगी? इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज इमरान खान ने यह दावा किया है कि आर्मी ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी योजना बना ली है, मेरा भी हश्र वो जुल्फकार अली भुट्टो की तरह होगी। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के पास और कोई चॉइस नहीं है। अब जैसे एक मदहोश हाथी दौड़ना शुरू करता है तो उससे छुट्टी पाने का एक ही तरीका है, उसको मार दो। क्या क्या पाकिस्तान आर्मी कर सकती है? पहला, जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो उसको शूट कर दो। पब्लिक रैली कर रहा हो, एड्रेस कर रहा हो, लियाकत अली खान की तरह मार दो, गोली चला के ख़त्म कर दो। कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए, जेल में डाल दो, वहाँ कोई पॉइज़न दे दो, स्लो पॉइज़न, 3-4 महीने के बाद असर करेगा, ये मर जाएगा। कानूनी दृष्टिकोण से फंसा दो, भ्रष्टाचार में फंसा दो, उसकी तो सबूत है ही। उसके बाद इसको जेल में डाल दो, जेल में डाल दो तो फिर वही मार दो, या तो इसको आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करो, जहाँ पे इसको गिल्टी घोषित करो। फिर एक सलूशन है कि उसको बोलो कि पाकिस्तान से छोड़ के बाहर भागे। ये खबर आई थी कि उनको पहले 2 ऑप्शन दिए गए थे कि आप आइदर लंदन भाग जाओ या फिर आप पाकिस्तान की जेल में सड़ो। करेक्ट, वही तो बोल रहा हूँ कि तो इमरान खान ने लंदन जाने से मना कर दिया। देखिए, इमरान खान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिद्दी है। नवाज शरीफ ने क्या किया? वो भाग गया लंदन। आप देखो, जो जितने भी या तो यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मार दिए गए, या तो वे लंदन भाग गए। ये तो इतिहास गवाह है। तो इसको भागने का मौका दिया गया। एक नहीं, आप बोल रहे हो आउट, मैं बोल रहा नहीं, बैट लेके मैं खड़ा रहूंगा, मैं तो बैटिंग करूंगा। तो एम्पायर जो है आर्मी चीफ, वो बोलता है यू आर आउट, उंगली दिखाता है, ये बोलता है नॉट आउट, मैं तो नहीं जाता, मैं तो बैटिंग करूंगा। तो बैटिंग करोगे तो फिर टांग तोड़ा जाएगा, मार दिया जाएगा, फिजिकली उठा लिया जाएगा। और आर्मी एक्ट के तहत जो ही ट्राई हुआ, ये तो खत्म है। इसको ये आर्मी एक्ट के तहत जो वहां पे 2 ही सजा है, उम्र कैद या फिर आपको फांसी की सजा। अभी जो तैयारी वहां चल रही है, जिस हिसाब से वहां पाकिस्तान में जगह जगह वॉल ऑफ शेम लगाया जा रहा है, तस्वीरें लगा करके पीटीआई के नेताओं की तस्वीरें लग रही है और लोग उस पर जूते मार रहे हैं, जूते पहना रहे हैं। और इस बीच एक खबर आ रही है कि बहुत सारे तो छोड़ के भाग गए और जो बचे हुए हैं उनमें से जो टॉप 9 लीडर हैं उनके पासपोर्ट को ही जब्त कर लिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। देखिए, इमरान खान शक्ति कहाँ से पा रहा था? अपने केडर से, अपने लीडर से, धरना देके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, पाकिस्तान आर्मी को चुनौती देके, वही तो उसकी शक्ति का स्रोत था। शक्ति का स्रोत कहाँ? उसके कैडर। पाकिस्तान आर्मी ने बहुत चालाकी से, जो हम लोग यंग ऑफिसर्स थे तो सिखाया जाता था कि यदि किसी टेरिटरी को, दुश्मन के टेरिटरी को जीतना है तो उसके 3 स्टेप बेसिकली होते हैं: आइसोलेट, कंटेन, अटैक एंड कैप्चर। ये 4 स्टेप। तो आइसोलेट कर दिया गया है। आइसोलेट कर दिया गया इमरान खान को। कैसे?
कि सबसे पहले फवाद चौधरी एंड गैंग जो हैं उनको साइड करो, उनका सब पाप आर्मी के पास पड़ा हुआ है, सब पाप है। तो बोला होगा कि देख ले भाई, इतना सबूत है, या तो भले मानसी से तू हट जा, इमरान खान को छोड़ दे, वरना हम तुम पर भी कार्रवाई करेंगे। तो क्या लगता है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, जो उसके पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो जो छोड़ के जा रहे हैं, सबको आर्मी ने दबाव डाल करके उसको छुड़वाया है? एकदम। जब इमरान खान के पास लीडर्स की कमी थी तो आर्मी ने वही तो कहा था, इनको बोला था, विसिल बजाया, ये सब इमरान खान के पीछे लाइन अप हो गए। पहले इमरान खान फील्ड में खुद उतरा था एक जर्सी पहन के, आर्मी ने विसिल बजाया, सब वही जर्सी पहन के पीछे खड़े हो गए। अब उसने जर्सी बढ़ाया, फिर वो जर्सी चेंज करके कहीं और चले गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आइसोलेट कर दिया, केडर स्ट्रीट पे रोड पे नहीं आ रहे हैं, जो टॉप लीडर्स है वो छोड़ के चले गए। 9 लीडर जो आप बोल रहे हो, उनको भी संदेश दिया गया कि तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। तो इमरान खान अकेला क्या करेगा भाई? बैट्समैन होते 11 प्लेयर होते ना क्रिकेट टीम में, सब तो भाग गए, 10 प्लेयर भाग गए, तो बैटिंग कौन करेगा भाई? उन्होंने कहा कि अगर जेल में बंद कर दिया जाता है, मुझे कुछ हो जाता है, तो कुरैशी साहब जो है पीटीआई को लीड करेंगे। कुरैशी साहब को भी उठा करके जेल के अंदर डाल दिया। अरे कुरैशी साहब के पाकिस्तान आर्मी के सामने क्या हिम्मत है? वो तो 24 घंटे का खेल उठा लेगा, टॉर्चर करेगा, बोल देगा तेरे परिवार को सब राइट ऑफ कर दूंगा। भाई जुल्फिकार अली भुट्टो इतना पावरफुल आदमी, मुस्लिम कंट्रीज प्लीड करते रह गए जियाउल हक को कि मत मारो इसको, विदेश जाने दो, नहीं जाने दिया जियाउल हक ने। कितने ओआईसी के कितने देशों ने उसको रिक्वेस्ट किया कि ये पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, इसको निकलने दो बाहर, नहीं निकलने दिया। इमरान खान के ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड है। 9 मई के दिन जो शाम में वहाँ किसी जो तस्वीरें आई कि जो आर्मी हेडक्वार्टर में घुस के और हर जगह जो आगजनी की गई है, ये उकसाने का काम पीटीआई के लीडर और इमरान खान की ये साजिश थी। इसलिए उनको आर्मी एक्ट के तहत जो है उसको आतंकी घोषित करके उनको ट्रीट किया जा रहा है। इमरान खान ने, मेरा ख्याल है, बहुत मेजर स्ट्रेटजिक ब्लंडर किया। जब तक वो खाली निंदा कर रहा था पाकिस्तान आर्मी का, तब तक ठीक था, लेकिन जो ही उसने जीओसी 4 कोर पेशावर कोर को अटैक किया, उसका घर, जीओसी लाहौर को अटैक किया, आईएसआई हेडक्वार्टर्स अटैक किया, जनरल जीएचक्यू पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर्स अटैक किया, गवर्नर हाउस अटैक किया, वो उसने मर्यादा का जो लक्ष्मण रेखा था ना, वो क्रॉस किया। वो उसके लिए बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई। तो उसी का फायदा अब पाकिस्तान आर्मी चीफ उठा रहा है कि ये तो आतंकी है, ये तो देशद्रोही है, ये तो सेना को अटैक करते हैं। बताया जा रहा है 400 से ज़्यादा उसके जो लोकल लीडर्स हैं उनको पिक कर लिया गया है, 100 के ऊपर चार्ज लगा दिया गया है, बहुत सारे लोग गायब हैं एकदम। फर्स्ट फेज में तो करीब 873 को अरेस्ट किया, उसके बाद 3187 को अरेस्ट किया, उसके बाद 100 आर्मी अफसर्स को अरेस्ट किया, 1000 आर्मी अफसर्स को, फिर 100 आर्मी अफसर्स की वाइफ्स को अरेस्ट किया। तो ये तो मैसिव अरेस्ट चल रहा है। आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ को भी क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? वो व्हाट्सएप पे, अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, बस उसी बेसिस पे। ये तो आप नहीं कर सकते। और ये संदेश देने के लिए आर्मी को कि जो तुम प्रो इमरान। हाँ, ये एक अलग पॉइंट है कि बहुत सारे लोग, ये एनालिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी में भी डिवीज़न है, एक धड़ा जो है वो इमरान खान के साथ है, लेकिन अब तो कोई आवाज़ ही कहीं से नहीं आ रही। देखिए, वहाँ न प्रजातंत्र है, न कानून है, न जुडिशरी, कुछ भी नहीं है। वहाँ सब कुछ एक ही सत्ता है, वो आर्मी चीफ है। और आर्मी चीफ ने संदेश दे दिया होगा सबको, यदि हम 100 आर्मी अफसर्स को, लेडीज़ को अरेस्ट कर सकते हैं, तो हम तुम्हारे पीछे भी हरकत करेंगे। भाई सबको एट द एंड ऑफ द डे सबको शांति चाहिए ना। जिंदा रहोगे तब तो मजा लोगे धरती का। जब जिंदा ही नहीं रहोगे, तुम्हारे परिवार को कुचल दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, खत्म है कहानी। सबको अपना चाम प्यारा है, तो सब सरेंडर मोड में आ गए हैं। अब सरेंडर मोड में आ गया है तो अब आर्मी चीफ विल कॉल द शॉट्स कि हमको करना क्या है। और करना का बेस्ट तरीका है कि इमरान खान को खत्म करो, और आर्मी एक्ट के तहत होगा एकदम गिल्टी, ट्रीजन, राजद्रोह, लटका दो। अब सवाल पैदा होता है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57 जितना भी हैं, वो क्या रोल अदा करते हैं।
अमेरिका क्या रोल अदा करता है? अमेरिका के किसी एमपी के साथ इमरान खान बातचीत कर रहे हैं, उसको वो ऑडियो भी लीक हुआ, वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं लेकिन मदद मिल नहीं रही है। वही तो अमेरिकन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान ऐश ही कर रहा है 47 से अमेरिका के मदद से। कोalition सपोर्ट फंड के तहत जितना पैसा आ रहा है उसका जनरल्स लोग ऐश ही करते रहे, लूटते रहे हैं। अभी फीफा में जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, वो जितना पैसा आया उसका कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में पैसा है ही नहीं, इनकम कहाँ, सब खा गए, सब आर्मी चीफ, मतलब पाकिस्तान आर्मी खा गई। तो सवाल पैदा होता है कि वहाँ कानून कुछ नहीं है। तो आर्मी चीफ, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि मुनीर बाजवा से डिफरेंट है, तो मुनीर जो है वो इसके पीछे पड़ेगा और मेरा ख्याल है इसका काउंटडाउन शुरू हो गया, इसकी बर्बादी तय है और मेरे को तो लगता है कि मार दिया जाएगा। अब ये बताइए कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ और ख़ास करके मोदी के साथ रिश्ते बिगाड़ने की वजह से पाकिस्तान की ये हालत हुई है। एकदम यही सही है, यही सही है भाई। जब स्पेशल स्टेटस था ट्रेड पार्टनर का तो बहुत सब बढ़िया चल रहा था, और उससे हमसे हमारी जो ट्रेड टूटी है तो हमको क्या फ़र्क पड़ा है? 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको कितना फ़र्क पड़ा देख लो। देखिए वहाँ सोच ही गदर है, और सोच खराब इतनी है, आदमी एंटरप्रेन्योर बनता है, धंधा करता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, रोड चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए और इंफ्रा चाहिए, समझौता चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। भाई किसी के साथ धंधा करोगे उस पर विश्वास करोगे तभी तो धंधा करोगे। सही बात है, जब विश्वास ही नहीं करोगे तो धंधा कैसे होगा? तो ये सब कारणों, फिर आप FICN प्रिंट करोगे, फेक इंडियन करेंसी नोट प्रिंट करोगे, नेपाल के माध्यम से हिंदुस्तान में भेजोगे, यहाँ पर मुस्लिमों को FICN सप्लाई करोगे, पाकिस्तान में 2 फेक करेंसी नोट्स का प्रिंटिंग प्रेस खोल दोगे। और ये सच है कि जब फेज़ 1 में नोटबंदी हुई थी तो एक फैक्ट्री का जो मालिक था उसने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। क्यों? सोचो, अरबों का लॉस कहाँ से भरपूर करूँगा मैं, वो तो मार लिया अपने आप को। तो सवाल है कि जब ऐसी सोच रखोगे तो होगा क्या? इनकम कहाँ से आएगा? ट्रेड से। ट्रेड हो नहीं सकता। लाहौर एक ज़माने में जब इंडिपेंडेंस हुआ था, लाहौर एक, जैसे बॉम्बे अभी है, कमर्शियल कैपिटल था, कमर्शियल हब था। उस हब को भाई ये फ्री बिजली फ्री पानी जो हिंदुस्तान में केजरीवाल कर रहा है, यही काम पाकिस्तान में हो रहा था। कि जो वहाँ मैं सुन रहा था कि एक नेता इकोनॉमिस्ट वो ये कह रहे थे कि जब आपकी पूरी जो कौम जो है वो बिजली बिल नहीं देती है, फ्री में आपने बिजली दे रखी है, तो फिर ये बिजली डिपार्टमेंट का तो भट्टा बैठना ही है। भाई हर एक चीज़ का कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ बिजली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो कंपनियां हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा तो या तो सरकार पैसा दे, सरकार के पास पैसा नहीं है। जो गधे बेच रहे हैं, अपने औरतों को भेज रहे हैं चाइना में, उनका इज्जत लुटा वहाँ जा रहा है, वो देश कैसे सर्वाइव करेगा? इकोनॉमी का अपना रूल है, वो रूल, वो ग्रामर, उसका अपना ग्रामर है, वो ग्रामर को डिस्टर्ब करोगे तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। मतलब पाकिस्तान से हिंदुस्तान के नेताओं को सीख लेना चाहिए। वेनेजुला उसका उदाहरण है, कैसे कम्युनिस्ट अप्रोच, कम्युनिस्ट फिलॉसफी एक देश को बर्बाद कर देती है। वेनेजुला कितना बढ़िया सेंटर था इकोनॉमी का, खत्म। ये फ्री कल्चर नहीं चलेगा, ये फ्री कल्चर बर्बाद कर दिया। अभी देखिए दिल्ली में जल बोर्ड का कितना लायबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कितना लायबिलिटी है, डेट है, वो कहाँ से आएगा? जो लोग ऐसे फ्री कल्चर में कहते हैं कि ये दे देंगे वो दे देंगे, अपने पार्टी फंड से दो। भाई टैक्स पेयर का पैसा क्यों इस्तेमाल करो? अपने पार्टी फंड से दो। वो नहीं देंगे, टैक्स पेयर का पैसा, तुम्हारा पैसा मैं लिया और तुम्ही को मैं ऋणी बना दिया कि हाँ सर, सिन्हा सर इज वेरी गुड, तुम्हारा ही पैसा है, और लोग बेवकूफ़ बनते हैं। हाई टाइम है कि मेरा इलेक्शन कमीशन को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। चलिए, पाकिस्तान में जो स्थिति डेवलप हो रही है उससे हिंदुस्तान के कुछ नेता को सीख मिलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इमरान खान के ऊपर जो तलवार लटक रही है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।